जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हो गया बड़ा उलटफेर। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मच गई खलबली, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी कि ठाकरे परिवार राजनीतिक तौर पर एक होने जा रहा है और इसका सेहरा जाता है अखिलेश यादव के सिर। कैसे हुआ यह सब और क्या होगा इसका असर? क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी यकीन मानिए 45 सीटों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं द राजनीति, एक बार फिर से खबर और विश्लेषण के साथ में। जी हां, महाराष्ट्र में वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद किसी को न थी न अभी भी है, जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 1.5 दशकों की वो लड़ाई जो ठाकरे परिवार के दो भाइयों के बीच में चल रही थी, अब वो खत्म होने जा रही है। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे करीब 1.5 दशक से एक दूसरे से अलग अपनी अपनी अलग धुरी बना करके अलग दिशा में चल रहे थे, मगर अब राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच में मिलन होने जा रहा है। राजनीतिक तौर पर दोनों एक साथ मिलने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ में इंडिया गठबंधन का महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होंगे। और दरअसल यही वो कारण है, यही वो बिंदु है कि चुनाव की रणनीतियां एक तरफ तैयार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जैसे ही इस बात की सुगबुगाहट उसे लगी, बीजेपी के खेमे में बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर एकनाथ शिंदे, जिसने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनी, एकनाथ शिंदे की पार्टी औंधे मुंह गिरेगी। अजीत पवार, जिसने एनसीपी के पार्टी को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर बीजेपी की सरकार बनवा दी, उनकी पार्टी इस चुनाव में औंधे मुंह गिर जाएगी। और इसका बड़ा असर यह होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के भीतर 50 और 45 के बीच में अटक कर रह जाएगी। मगर यह सब कैसे हुआ और यह सब कैसे हो रहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। हालांकि महाराष्ट्र में समाजवादी की पार्टी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा आधिकारिक तौर पर नहीं बनी है। अखिलेश यादव ने अपने 4 प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए, लेकिन अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विस्तार और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के जीत से ज्यादा महत्व विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए देते हैं और सोचते हैं, जिसकी मिसाल आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा था। अखिलेश यादव के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन को बैकफुट पर डालना, उनको हराना है। इसलिए अखिलेश यादव कई बार त्याग और कुर्बानी की मिसाल भी कायम करते हैं। और अखिलेश यादव ने ऐसी ही एक रणनीति महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद में की, क्योंकि एक वक्त में आपको याद होगा किस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में दुश्मनी या राजनीतिक तौर पर दुश्मनी इतनी शबाब पर पहुंच गई थी कि दोनों परिवार एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे। अलग अलग पार्टी दोनों अपने अपने स्तर पर चला रहे थे और अभी भी चला रहे। मगर अखिलेश यादव ने कहा ऐसा जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में अपने तरीके से दोनों लोगों से बातचीत की, या फिर राज ठाकरे को इंडिया गठबंधन में महाविकास आघाड़ी के साथ जोड़ने के लिए, उद्धव ठाकरे के साथ आने के लिए अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे के साथ में बातचीत की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। और उद्धव ठाकरे इस बात पर सहमति जताते हुए नजर आए। और जिसकी बड़ी मिसाल, जिसका असर यह हुआ कि राज ठाकरे के बेटे, मनसे पार्टी के मुखिया राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे, जो कि माहिम सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं बतौर प्रत्याशी मनसे के, उस माहिम सीट पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने बैठ करके यह फैसला लिया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी प्रत्याशी को माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने प्रत्याशी न उतारा जाए। जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन ये प्रत्याशी माहिम सीट से नहीं उतारने का फैसला कर रहा है, और ऐसे में मनसे के
युवा सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे जो कि चुनावी राजनीति में वो कदम रख रहे हैं, चुनावी राजनीति में कदम रखते ही राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे की तरफ से इतना बड़ा दिल दिखाया जाना, ये दरिया दिल दिखाया जाना उनके कलेजे को छू गया, उनके दिल को टच कर गया। कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के साथ अपनी दुश्मनी भुला करके एक साथ एक मंच पर राजनीतिक तौर पर आने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जब आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के बेटे राजनीति में आ रहे थे तो राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने उनको उस वक्त बधाई दी थी। यानी कि राजनीतिक तौर पे तो नहीं, लेकिन पारिवारिक तौर पर जो कनेक्शन था उसमें कमी नहीं आई थी। मगर राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मिलकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से जो एक फैसला लिया है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारे माहिम सीट से, यह फैसला एक ऐसा काम कर रहा है, एक ऐसे ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है जो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को नजदीक ला रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों अपनी अपनी राजनीतिक दुश्मनी भुला करके एक साथ आ रहे हैं और इसका सेहरा पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सिर जा रहा है। तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र में गर्चे 2 दिनों के दौरे पर, लेकिन अपने 2 दिनों के इस दौरे में जैसा कि आपने देखा कि जब उनका संबोधन हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बारिश की बूंदों और बारिश के पानी से ही अपनी संबोधन की शुरुआत करके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सैलाब का जिक्र किया था, इंडिया गठबंधन की जीत का जिक्र किया था और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए अखिलेश ने जो ललकार भरी थी, गर्चे अखिलेश ने अपने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ में अखिलेश के आने का रास्ता खुला हुआ है। माना ऐसा जा रहा है कि अखिलेश भी अंततः इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ में होंगे, क्योंकि अभी भी 30 से 35 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में जिस पर महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयर नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने के लिए महाराष्ट्र में बैठ करके वो स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सामने रख करके उन्होंने जो फैसला लिया, जो रणनीति अपनाई, वो रणनीति काम करती हुई दिख रही है। और यकीन मानिए, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, क्योंकि शिवसेना की पार्टी तो एकनाथ शिंदे ने तोड़ी और एनसीपी की पार्टी अजीत पवार ने तोड़ी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ। और अगर अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में मनसे का मर्जर होता है या राज ठाकरे उद्धव के साथ में आते हैं, तो एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का उत्साह मराठा वोटर्स के बीच में, बाला साहब के समर्थकों के बीच में होगा और उसका असर यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बेशुमार सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग अभी से मान करके चल रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव का यह फैसला, उद्धव ठाकरे का उस फैसले को आगे बढ़ाना, राज ठाकरे की सहमति और फिर उस पर इंडिया गठबंधन में साथ में आने की कवायद के बारे में बातें सामने आना भारतीय जनता पार्टी के लिए, मान लीजिए, महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक ऐसे झटके के तौर पर होगा जिसे उभरने के लिए उसे लंबा समय लगेगा।